वेलकम टू दिस क्लास। ये कोर्स आसवाई यानी कि A2 लेवल का कोर्स है। अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करें। इस क्लास के अलावा बाकी जो क्लासेस है सबकी रिकॉर्डिंग इस चैनल में पड़ी है। जो भी देख रहे हैं काइंडली इसको फॉलो करें और जर्मन सीखें। अच्छा जी, हम क्लास पे आते हैं। आपको ये नजर आ रहा है, आपको पता है वेल्शे क्या होता है? वेल्शे हम यूज करते हैं ना, वेल्शे। एक होता है आता एक होता है वेल्शे या वेल्शर। डिपेंड करता है कि वो जो चीज है वो फेमिनिन है या मस्कुलिन है या न्यूट्रल है। ठीक है, वेल्शे अगर कोई फेमिनिन चीज होगी तो वेल्शे, अगर कोई अम, अगर कोई मस्कुलिन चीज हो तो वेल्शा। ठीक है, लेकिन आपने देखा हो कि वेल्शन भी यूज होता है। वेल्शन कब यूज करेंगे आप? यस या वेल्शन। मैं अगर कहूँ वेल्शन वेल्सन। टिश काउफ्स टू आइन, इसका क्या मतलब है? आपने आपने कितने टेबल खरीदते कितने हैं? कितने कितने क्या होता है? कौन बताएगा कितने क्या होता है जर्मन में? हाउ मच कितना होता है, क्या कहते हैं उसको? वी फील। वी फील। तो वेल्शे क्या होता है? हाँ, कौन से वेल्शे या कहते हैं कौन विच। सा? कौन सा? विच। कौन ठीक है, कौन सा? वेल्शे को कहते हैं। अब वेल्शन ये डाटिव है, क्यों सॉरी अकुजेटिव यूज हुआ है तो डेया का डेन बन जाता है, तो वेल्शन टिश आ जाएगा। ठीक है, वेल्शन टिश काउस टू आइन, इसका मतलब है कि तुम कौन सा, विच टेबल, मतलब कौन सा टेबल खरीदते हो, लकड़ी का या लोहे का या किसका। ठीक है, इस तरह वेल्शन टिश। अच्छा, अगर आपने कोई चीजें पड़ी हों ऐसे ना, आप दुकान पे जाते हैं, आप अगर आपसे वो पूछता है कि कौन सा, आप कौन सी शर्ट खरीदना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप दो जो है ना कंक्रीट चीजें यानी कि दो सिलेक्टिव चीजों के दरमियान में डिफरेंस बताएं कि ये वाला, ये नहीं ये वाला, तो उसके लिए यूज करेंगे उसका जो अम, होता है ना ओरिजिनल, मतलब जो क्या उसको बोलते हैं, बिस्टिम्टे आर्टिकल यूज करेंगे। आर्टिकल। बिस्टिम्टे आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, बिस्टिम्टे कहते हैं, अब डेया है तो उसका देन बना देंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, ऐसे कह रहे ये या ये, मतलब आपको कोई वो पता नहीं है, मतलब जनरल चीजों के दरम्यान में है, तो उसके लिए फिर आइनन यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। आप दुकान पे जाते हो, कपड़े वाली दुकान पे, वहां पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। ठीक है, और आप मतलब आपने, या आपने जो है ना वो शूज दुकान पे जाते हो और आपने शूज खरीदने हैं। ठीक है, और आपको पता है मैंने कौन से शूज खरीदने हैं, मतलब स्पोर्ट्स शूज खरीदने हैं, और उसमें एक ब्लैक है और एक वाइट है। ठीक है, अगर उन दोनों में से आप कहोगे ना ये नहीं ये मुझे दिखा दें, ये काले वाला दिखा दें या ये वाइट वाला दिखा दें, उसके लिए यूज करेंगे डी रोह, मतलब यहाँ पे बात, आप बोलोगे डी वोट शू, मतलब सुरख शू, रोटे, मतलब डी श्वार्स शू। लेकिन जैसे जनरल आपने कहना कि मुझे जूते चाहिए, तो आप बोलोगे आईने शू है, या डी मतलब ऐसे ही, मतलब आयनन, यानी कि आपको आपको पता है एक जो आर्टिकल होते हैं, एक डेया डी दस होता है ना, डेया डी और दस होता है, ये होते हैं बिस्टिम्टन आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, और कुछ होते हैं आइन, आइन, आईने या आइन। ठीक है, आपको अगर वो पिछली क्लासेस में यानी कि जब हमने ये चीजें पढ़ी थी, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल, तब आपको पता चल जाएगा, तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि एक जो खास चीज के दरमियान में अगर आपने फर्क निकालना हो, तो फिर आप यूज बिस्टिम्टे आर्टिकल यूज करते हैं, डे एडिडस यूज करते हैं। लेकिन अगर आप वैसे जनरल कह रहे हैं कि अच्छा कोई भी जूते, मुझे एक बस जूते चाहिए कोई भी, ठीक है, तो फिर आप बोलोगे इश्क मुश्ते आईने शूए आवन। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे ये वाले, ये रेड नहीं ये ब्लैक हो, तो उसके हिसाब से जो उसका बिस्टिम्ट आर्टिकल होता है वो यूज करेंगे। सही है, यानी कि डे एडिडास यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये था, जिस तरह ये एग्जांपल है, डे पुल, पुल है ना, पुल, वो एक जर्सी टाइप होती है, उसको कहते हैं। वस फॉर आइन एंड पुल फॉर मुश्तेस टू, मतलब कौन सा ये स्वेटर लेना चाहोगे।
तो वो कहते हैं einen Pulver aus Baumwolle या einen Pulver mit Rundenstahl। लेकिन ये ऐसे एक जनरल कह रहा है, लेकिन वो दो हैं, एक जो सिलेक्टिव चीजें हैं, एक रेड वाला है और एक फॉर एग्जाम्पल ब्लैक वाला, कुछ भी है। तो उसमें से जब उसने बोला ये नहीं ये वाला, तो फिर उसके लिए वो यूज करेंगे दीजन। ठीक है, दीजन, फिर आइन नहीं आएगा। ठीक है, दीज मतलब कहते हैं ये वाला, दीजन यानी कि ये वाला। दीजे होता है ना, दीजे नॉर्मल, दीज असल में ओरिजिनल होता है दीज। ठीक है, उसके बाद ये दीज का मतलब होता है ये। ठीक है, अब मैंने कहना हो ये वाले जूते तो आए, क्योंकि जूते डी होता है तो दीजे शू है। लेकिन अगर मैंने कहना हो कि ये वाला टेबल, तो दीजन टिश। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है, थोड़ा बहुत को क्लियर हुआ है? क्लियर। मतलब आपने जब चीज किसी का बताना है तो कहते हैं, तो आप इनडेफिनिट मतलब क्या कहते हैं, अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल, यानी कि क्या उसको इंग्लिश में कहते हैं, इरेगुलर नहीं, इरेगुलर नहीं, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन आप किसी सिलेक्टिव चीज के बारे में बोले तो वो डेफिनेट जो उसका आर्टिकल है डे डीडस, उसके हिसाब से वो यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आइन और आइनन नहीं आता, फिर वो डे डीडस के साथ आता है। सही है, तो ये आपने बस याद रखना है। तो कोई क्वेश्चन इसमें तो नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें, पूछ सकते हैं। नाइन सर काइनिक। मेरा ओके, था कोई ये नहीं है। टेबल। ओके, हेलो, आवाज आ रही है सर? सॉरी। मैं क्या सर, ये अभी टेबल आ रही का है, मुझे हाँ। समझ नहीं लगा। देन और दी, इसका मुझे समझ नहीं लगा। वेल्शर, वेल्शे और वेल्शन का। अच्छा, नहीं पता चला, कोई मसला नहीं है। जी आपको पता है आर्टिकल तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डे एडिडास, इसका पता है? जी जी। ठीक है, और उसका इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं, जिस तरह आइन आईने होता है, इसका भी पता है? हाँ जी। ठीक है, तो बस ये इसमें ऐसे ही है कि आपने जब आपने किसी दो स्पेसिफिक चीजों के दरमियान में फर्क बताना है कि ये नहीं ये वाला, तो फिर आपने वो दीज यानी कि उसका जो आर्टिकल के हिसाब से यानी कि दीजे दीजन वो लगाना है। लेकिन आप वैसे कोई भी चीजों का वो करें तो वो आपने आइनन लगाना है। अब आप कह रहे हो ये आइनन क्यों आया है, आइन क्यों आया है, ये कह रहे हो। ये आकुजाटिव डाटिव चीजें हैं। ठीक है, ये और कुछ नहीं है। क्योंकि इंग्लिश में अकुजाटिव मतलब वो सबका सेम ही होता है, तो इसलिए वो महसूस नहीं होता, यानी कि क्योंकि चीजों आर्टिकल ही एक होता है, इंग्लिश में ना दी होता है सबके लिए। लेकिन जर्मन में वो डिफरेंट है। अब आपको पता है किसी चीज का अकुजाटिव हो, यानी कि जिस पे काम हो रहा हो, वो चीज अकुजाटिव होती है। तो उसका फिर वो आर्टिकल चेंज होता है। अब डेट इश होता है ओरिजिनल। ठीक है, जो टेबल होता है उसका आर्टिकल होता है डे, यानी कि मस्कुलिन। ठीक है, इंग्लिश में दी टेबल ही है। लेकिन जर्मन में अगर कोई मुजक्कर चीज है तो उसके साथ डे आता है। अब डे का जब डाटिव बनता है ना तो वो हो जाता है डीन। ठीक है, तो इसलिए अगर अगर मैंने कहना हो कि ये टेबल दीज नॉमिनेटिव में, इसी को अगर मैंने अकुजाटिव में कहना हो ये वाला टेबल, तो आएगा दीजन टिश। वो जो डेन है, ये चला डेन है, ये यहाँ पे आया है दीजन, यानी कि एंडिंग जो है। ठीक है, तो ये फर्क है और कुछ नहीं है। आपको अकुजाटिव डाटिव का आना चाहिए, अगर आता होगा तो फिर ये इजी लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये अकुजाटिव डाटिव मेरे लिए मुश्किल है, यानी कि मुझे नहीं आता, तो मेरी कुछ पिछले क्लासेस देखें, कोई बंदा ग्रुप में मैसेज कर दे कि किस क्लास में हमने ये पढ़ा था। A1 में पढ़ा था 2-3 दफा। आप उसको देख लें, वीडियोस को, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो नेट से देख लें कि अकुजाटिव डाटिव क्या बुला है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, was ist Ausschnitt? क्या चीज? Was ist Ausschnitt? सो Ausschnitt. आउटस्निट, ओके। पहले आपको देखें वो मतलब पूछ रहा है, मतलब जो क्वेश्चन उसकी अगर समझे, पूछ रहा है कि कौन सा आपको वो चाहिए। पहला उसने बोला आयनन पुल ओफा आउस बाउम बोले। ठीक है, बाउम वोले क्या होता है? एक मटेरियल का नाम है जिससे मतलब वो बनती हैं, वोल मतलब
जो होती है ना वूल, आपकी वूल कहते हैं शायद इंग्लिश में, वूल। ठीक है, बाउम वूल मतलब जो ऐसी वूल जो दरख्तों से बनी हो। ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि मिट रुंडम आउशनिट। ठीक है, रुंड कहते हैं जो राउंड होता है। ठीक है, आउशनिट कहते हैं जो उसका कट आउट है, मतलब किस तरह की कटिंग है। सही है, यानी इसकी एक रुंड आप अगर आपको पता हो जो शर्ट्स होती हैं कुछ की वो वी फॉर्म में होती है ना, वो नेक नेक वाला, और कुछ की वो राउंड होती है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि किस किस तरह का वो तुम्हें वो चाहिए, गोल गले वाला या आ, वो जो दूसरा वी फॉर्म वाला। ठीक है, आउशनिट कहते हैं जो आपकी कट लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, नेक लाइन भी कहते हैं शायद, उसको कहते हैं आउशनिट। ठीक है, जो आपकी शर्ट की होती है ना नेक लाइन, यानी कि वी होती है या राउंड होती है, तो वो चीज है ये आउशनिट। ठीक है, उसको बोलते हैं नेक लाइन। सही है, मतलब वो जस्ट पूछ रहे किस कौन सा किस तरह का लेना है तुमने, जो पुल लोफा। ठीक है, क्लियर है, आउशनिट का पता चल गया क्या चीज होती है। उसकी जो नेक लाइन है मतलब किस तरह की हो, रुंडम यानी कि जो गोल गले वाली। ठीक है, रुंडम आउशनिट यानी गोल गले वाली। अच्छा जी, आगे आते हैं। आ एल्फ डियालोग। ठीक है, ये डियालोग आप पढ़े और बताएं क्या मतलब है इनका। ठीक है, अम मतलब मैं भी बताता हूँ, कुछ नए वर्ब बीच में आएंगे, मतलब इस तरह आप सीखेंगे। तो शुएब पढ़े, नुमाइंस। Welches Restaurant können Sie mir hier empfehlen? कि कौन सा रेस्टोरेंट इधर आप मुझे रिकमेंड करते हो? वेरी गुड, एम्फेलन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रिकमेंड। ठीक है, आप पूछते हैं यार मुझे कौन सा वो होटल रिकमेंड करोगे, कौन सा सिटी रिकमेंड करोगे, कौन सा यूनिवर्सिटी, मतलब कुछ भी रिकमेंड करना, एम्फेलन। और एम्फेलन के साथ डाटिव आता है। ठीक है, आपने ये याद रखना है, कुछ वर्ब्स होती हैं, आज भी हम मजीद भी पढ़ेंगे नीचे, उनके साथ हमेशा डाटिव आता है। एम्फेलन, एम्फेलन। ठीक है, अगर मैंने कहना हो कि आई रिकमेंड यू, तो क्या आएगा मरियम, आई रिकमेंड यू। इश, Ich empfehle dir। जया गुड, दिया क्यों आया है, क्या आपने कहा है कि डाटी बात है इसके जया साथ। गुड डाटिव है, एम्फेलन के साथ डाटिव आता है। अगर आपको याकुजा डाटिव जो पर्सनल प्रोनोम का नहीं आता तो वो देख लें, आगे थोड़ी देर बाद वो आएगा। ठहर जो मैं निकालता हूँ ताकि आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ वर्ब आएंगे जिनके साथ डाटिव आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए इधर। वो बिस्टू, यहाँ पे वो हम काफी दफा पढ़ भी चुके हैं, जो इश डिश दिया। ठीक है, डू इश मिश मिया, डू डिश दिया, कहाँ गया है, यहाँ पे मैं कल देख रहा था कहीं था। बहरहाल जो भी है आपको मतलब आने चाहिए। सही है, आकुजाटिव डाटिव जो पर्सनल प्रोनोमन के हैं। ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा, वो देखना पड़ेगा ऐसे ही। बहरहाल अच्छा, एम्फेलन। तो आगे से क्या, अगर आपने कहना हो कि आई रिकमेंड यू अ रेस्टोरेंट मिलानो, तो फिक्रा बनाए। Ich empfehle dir hier Restaurant Milano। जया गुड, बिल्कुल ठीक है। रेस्टोरेंट। वो कह रहा है मुझे कौन सा रेस्टोरेंट यहाँ पे आप रिकमेंड करेंगे, तो वो कहता है मैं मिलानो करूंगा। ठीक है, जया गुड। आगे नुमा स्वाए पढ़े, गरिमा आप पढ़े। Was für eine Abendtasche möchten Sie? लाइक आप कौन सा ब्रीफ केस पसंद करोगे? ठीक है, अक्टन ताशे, जया गुड। ठीक है, कौन बनाएगा जुमला इसका, आगे जवाब लिखा हुआ है, आउस लेदा, लेदा कहते हैं लेदर। ठीक है, आउस लेदा, लेदा कहते हैं लेदर। आउस मतलब का मतलब होता है फ्राम, मतलब जो ऐसा ऐसा जो ब्रीफ केस जो के लेदर से बना हो। ठीक है, तो बनाए को जुमला, अबीर आप बनाओ कि आई वांट टू हैव अ ब्रीफ केस विद लेदर, तो क्या आएगा। Ich möchte Aktentasche, eine Aktentasche aus Leder। जया गुड, बिल्कुल ठीक है।
नुमा द्राय रऊफ पढ़ो। Was vor einen Fernseher suchen Sie? क्या मतलब बना? मतलब कि आपको मतलब आप किस किस्म का टीवी ढूंढ रहे हैं? जिया गुड, बिल्कुल ठीक है जी। शुएब पहले जवाब दो इसका और फिर सवाल पूछना। Ich suche ein Fernseher, ein LCD-Fernseher. एलसीडी फैंसिया, जिया गुड जी। हाँ पूछे क्वेश्चन क्या अच्छा। था? जी जी कैसर वही क्वेश्चन मेरा ये था जो अबीर बेन ने बताया कि वो एश मुश्ती आकिन ताशे आउस लेडा। तो मतलब जो मोडाल वर्ब का रूल है कि आखिर में वो हम्म। इन्फिनेटिव फॉर्म में दूसरा वर्ब आएगा, यहाँ पे दूसरा तो वर्ब। वर्ब नहीं आया, नहीं आया ना। हाँ नहीं, मतलब लाजमी नहीं है, लेकिन वैसे तो मतलब हाब मुश्तन हाबन मतलब कौन सा लेना चाहेंगे, लेकिन लाजमी नहीं है, ठीक है। मतलब आपने हाँ, इश्मुश्ते आम, हाँ, इश्मुश्ते आइन, वैसे तो हाबन होना चाहिए था, लेकिन अगर ना भी हो तो वो चल जाता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ठीक। कोई इशू नहीं। ओके। नुमाफिया, फाहिद। जी was vor ein Buch suchen Sie? एक छोड़ गए हो, अ, लेकिन इस- चलो ठीक है। आप किस किस्म की किताब तलाश ठीक है, आप ये ऐसे क्या जवाब आएगा फिर? अच्छा, आप ये से नहीं है, ओके। हसीब इसका जवाब दे। Was für ein Buch suchen Sie? हसीब, kannst du mich hören? सॉरी मैं म्यूट था। Okay. Ich suche ich suche Abenteuerroman Buch Abenteuer Roman, Roman Buch। ठीक है। मतलब वो Abenteuer रोमान, रोमान कहते हैं एक जो आपका नॉवल नॉवल जो क्या उसको कहते हैं, नोवेल। नॉवल नावल, बिल्कुल नावल, ठीक है। Abenteuer यानी जो एडवेंचरस नावल है उसका, वो मैं नॉवल। तलाश देख रहा हूँ, ठीक है। sehr gut। um, ओके, ठीक है। तो ये अच्छा जी, अगला है, ये पढ़े, कौन पढ़ेगा? हसन आप पढ़े, नुमा जैक्स पढ़े आप। फोर मिसिंग था, चलो मैं सिक्स पढ़ता हूँ, सिक्स पढ़ता हूँ। वेल्शे वेल्शस, वेल्शस क्लाइड गिफाल्ट डियर बेसर, गिफेल्ट, गिफेल्ट, ठीक है, गिफाल्ट नहीं, वो दो, गिफेल्ट दो डियर नुक्तों वाला। बेसर। विच वन क्लोज ड्रेस डू यू लाइक बेटर, यानी कि जो कपड़े हैं वो तुम्हें कौन से ज्यादा पसंद है। ये पसंद है, लाइक नहीं, लाइक होता है म्यूगिन, ठीक है। ये गिफालन एक वर्ब है, इसके साथ भी डाटिव आता है, डी आया है साथ, ठीक है। ठीक है। गिफालन का मतलब होता है, आप हमने पढ़ा है ये लफ्ज, लेकिन आपको फिर कहते हो, गिफालन का मतलब होता है टू टू बी लाइक, यानी पसंद जी जी। आना, ठीक है। वो कह रहा है कौन सा क्लाइंट तुम्हें पसंद आया है, तो इसका जवाब कौन बताएगा? इकरा आप बनाओ। Ich, ich das schwarze. ईश नहीं आएगा, फिर मियाँ, क्योंकि मुझे ये पसंद आया है, तो इसका जवाब है मियाँ गिफेल्ट Mir das schwarze. दस, mir gefällt das Schwarz, Schwarze. das schwarze Schwarze. Kleid, ठीक है। तो ये आएगा इसका, ठीक है, मियाँ गिफेल्ट मुझे पसंद है, ठीक है। इसमें आप जो है ना वो क्योंकि ये क्यों नहीं आया इश गिफाल, इश गिफाल नहीं होता, क्योंकि इश का मतलब होता है आप काम करने वाले हो, ठीक है। ये डाटी हुआ आप पे काम हो रहा है, इश गिफाले ये होता ही नहीं है, ठीक है। मैं तो नहीं पसंद करता, मुझे पसंद आया है, मुझे, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट क्या है, क्या है सब्जेक्ट, इसमें को बता सकता है? नॉमिनेटिव क्या है इस फिक्रे में? अगर आपको ये पता है तो आपको अकुजेटिव बिल्कुल आपके लिए हलवा है, आपको कोई मसला ही नहीं है। क्लाइड, अगर आपको ये है, क्लाइड।
हाँ, क्लाइड इसमें नॉमिनेटिव है, वो आपको पसंद आ रहा है, तो वो काम कर रहा है खराब आपका, आप नहीं कुछ कर रहे, आप बस आपने आपके पैसे जाने हैं जेब से, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको ये समझाया था, जो काम करने वाला होता है वो नॉमिनेटिव होता है। ठीक है, जिस पे काम हो रहा होता है वो अकुजाटिव या डाटिव होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब है, वो आपको क्लियर कर देती है कि अकुजाटिव है या डाटिव है। जिस तरह ये वर्ब आई है कुछ आपको आगे आ कहेंगी तो उसमें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये आगे देखते हैं। आपको पता है, आप जब किसी शॉप पे जाते हैं, किसी बड़ी मार्केट में जाते हैं, तो वहां पे सेक्शंस बने होते हैं। सेक्शन को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था ये वन में। Abteilung. Abteilung, sehr Abteilung. gut, बिल्कुल ठीक है, सही है। कहते हैं Kinderabteilung। ठीक है, Herrenabteilung, बच्चों वाले सेक्शन, ये फलां फलां। ठीक है, आप अगर राइट साइड से देखें तो एक कोई सुपरमार्केट है, ये क्या नाम है उसका, काउफ हाउस, मतलब खरीदने का कोई वो है जो भी है ना, उसमें फिर वो सेक्शन बने हुए हैं। कोई बता सकता है ये एगे का क्या मतलब है? एगे, ईजी यानी एगे का क्या मतलब है? जो जर्नी है उनको तो पता होगा बिल्कुल। Etage. एड Etage. गिशोस, ठीक है, हाँ? एड ग्राउंड गिशोस, ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर। फ्लोर, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर। हमने पढ़ा था जब हम वोनुंग वाला पढ़ रहे थे। एड, एड कहते हैं जमीन को, इसलिए एड नुसे कहते हैं मूंगफली को। ठीक है, एड, एडे कहते हैं जमीन, एडे। ठीक है, तो एड गिशोस। ठीक है, एड गिशोस कहते हैं ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, एक होता है ओगे, यानी ओबर गिशोस, यानी कि ऊपर वाला फ्लोर। इसी तरह फिर होता है फर्स्ट फ्लोर, एस्टे ओबर गिशोस, स्वाइटे ओबर गिशोस, इस तरह एंड सो वाट एंड आगे चलता रहता है। ठीक है, एंड वाला होता है जो छत पे होता है ना, जिसमें छत वो बनी होती है। ठीक है, उसको कहते हैं डाह गिशोस, डेगे। सही है, डेगे वोनुंग फॉर एग्जाम्पल, ऐसा अपार्टमेंट जिसमें डाह गिशोस आता हो, बिल्कुल टॉप वाला वो छत भी आता हो। सही है, तो उसको कहते हैं डाह गिशोस, यानी छत वाला फ्लोर। क्लियर है यहां तक? एड गिशोस, ओबर गिशोस। ठीक है, अच्छा जी। अब ना वो यहाँ पे चीजों का ना वो लिखा हुआ है कि किस फ्लोर पे क्या है। जिस तरह आप ऐसे, जैसे आपने फर्नीचर खरीदना हो, आप ये तो नहीं देखोगे पूरा घूमते रहो घूमते रहो घूमते, शाम हो जाए फिर आपको पता चले अच्छा यहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो अक्ल से काम ले, आते जाके ये देखें कि फर्नीचर कहाँ पे है, ठीक है, किस फ्लोर पे है। क्योंकि बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं यहाँ पे, तो अब बंदा ढूंढता ही रहे, या मतलब बंदे को पूछना पड़ता है कि ये कहाँ से मुझे मिलेगा। जिस तरह आपको मैं उस दिन बोला था कि अगर पूछना हो कि अगर आपने कहना हो कि मुझे फर्नीचर कहाँ से मिलेगा, तो क्या कहेंगे, क्या जुमला होता है? किसी को याद है? वेयर को क्या कहते हैं जर्मन में? Wo ich वेयर, finde. वो फिंडे, Oh, wo finde ich? वो फिंडेश म्यूबल, फॉर Wo एग्जाम्पल। वो भी। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे फर्नीचर कहाँ मिलेगा। सही है, फर्नीचर साहब कहाँ पड़े हैं, ठीक है, मुझे वो फिंडेश म्यूबल। सही है, तो फिर वो बताएगा, वो बिफिंडेड फलां फलां, मतलब वो कहेगा। सही है, अच्छा जी, ये आप देखें कुछ जो अब टाइलों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हाउस होल्ड्स वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कल को आप जर्नी में भी आओगे तो आपको जो मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या इनका मतलब है। सही है, नॉमन है वैसे तो आपको पता। हाउस होल्ड्स वारन, वारन कहते हैं चीजें। ठीक है, हाउस होल्ड वारन कहते हैं घरेलू, यानी कि घर की सामान, घर का सामान, जिसमें ये बर्तन हो सकते हैं, ये बर्तन धोने वाला कुछ चीज हो सकती है। ठीक है, तकिए हो सकते हैं, इस तरह की चीजें, इसको कहते हैं हाउस होल्ड्स वारन। ठीक है, फिर आता है गार्डन मेबल। एक होता है मेबल यानी फर्नीचर, एक तो गार्डन मेबल जो गार्डन का फर्नीचर है, जिसमें ये बेंच आ जाता है, जिसमें गार्डन वाली कुर्सियां आ जाती हैं, इस तरह की चीजें। सही है, रेस्टोरेंट। ठीक है, चौथे फ्लोर पे क्या है? और रेस्टोरेंट भी है, खाना शाना। टॉयलेटन, टॉयलेट्स भी हैं। ठीक है, टॉयलेट्स को क्लो भी कहते हैं। ठीक है, क्लो भी कहते हैं, टॉयलेटे भी कहते हैं, टॉयलेटे। अगर कहना हो कि मैं टॉयलेट में हूं, तो क्या कहेंगे? आपको आना चाहिए ना कि मैं टॉयलेट में हूँ, किसी को वैसे कहते तो नहीं, इश बिन, क्या कहेंगे? इसका एक खास एक प्रेपोजिशन होते हैं, वो गलत नहीं लगानी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्या कहेंगे? मैं टॉयलेट में हूँ, टॉयलेट हैं? इन आएगा।
नहीं, Ich गलत है। bin ich bin auf. auf, sehr gut। रऊफ कहाँ से नकल लगाई है? sehr gut। auf, ich bin auf, ich bin auf क्लो, दोनों ठीक है। ठीक है, अगर किसी को कहना है मैं वॉशरूम में, ich bin auf क्लो। सू नहीं कहना या इम नहीं कहना। इम का मतलब होता है कि उसके अंदर आप बैठे हो, लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो बस, ठीक है, कब्ज हो गई है किसी को, मतलब इम नहीं कहना। ऑफ मतलब कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसे उधर गए हो, मतलब ऑफ टॉयलेट यानी कि वहां पे हूँ, एट एट टॉयलेट। ठीक है, तो इस तरह जेन में रखना है, इम नहीं लगाना या इन नहीं लगाना। ओके, ऑफ टॉयलेट है। अगर कहना हो कि मुझे वॉशरूम जाना है, होता है ना कई दफा मतलब वॉशरूम जाना पड़ जाता है, तो क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? Ich möchte, नहीं, यही तो मसला है ना। इश्मेश्ते का मतलब आई वुड लाइक टू हैव, मतलब दिल कर रहा है ऐसे टॉयलेट से, नहीं। ich टॉयलेट आप muss, जाते हो Ich जब muss, आपको मुस, ich वेया गुड। muss, किसने बोला ये? मैंने हसीब। हसीब ने, हाँ बिल्कुल ठीक है। इश मुस आउफ टॉयलेटे, यहाँ क्लो, दोनों ठीक है। सही है, क्लियर है। या ये ना हो कि कल को आपको यही ना आना तो कि वॉशरूम जाना है, वो बंदा इशारे से कहे कि वो उंगली है ऊपर करके ना, चीची उंगली कि इस तरह नहीं। ठीक है, आपको कहना आना चाहिए एटलीस्ट। सही है, अगर आप कहीं खास करके आप अगर बच्चों के साथ हैं या आप सुपरमार्केट में चले जाते हैं और आपको मतलब घर में तो आपको किसी कहना नहीं पड़ता, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे टॉयलेट जाना है, तो इस तरह कहना, इतना तो कहना आना चाहिए ना। या अगर कहना हो कि मुझे टॉयलेट्स कहाँ मिलेगा, तो क्या कहेंगे उसको, वो विंडेश। आप बनाया करें, मुझे आते हैं जुमले, आप कोशिश किया करें ताकि आप पता चले सही बना रहे दी हैं गलत बना टॉयलेट रहे हैं। ला दी लोटा टॉयलेट है। नहीं, टोलेटा, टॉयलेट लोटा। टॉयलेट ठीक है, आपने लोटा नहीं लोटा भी कह दिया साथ के, लोटा भी साथ ले आए। नहीं, मैंने टॉयलेट कहा है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया वहां से। मुंह बंद कर माशाल्लाह। अच्छा, नहीं म्यूट कर दें, ये बीच में जो कह रहे हैं ना कि ये बंद करें, म्यूट कर दिया करें। ठीक है, अच्छा जी। वीसी भी लिखते हैं ना इधर, वीसी। हाँ, वैसे, वैसे कहते वैसे हैं। वैसे क्या होता है, इसको भी टॉयलेट कहते हैं। ठीक है, वैसे से या गुड। वैसे किसका मुहफ्फफ है, किसका अब्रीविएशन है, कोई जानता है? ठीक है, इसको कहते हैं वासा क्लोजेट। तो ये वासा क्लोजेट यानी वैसे। अच्छा जी, इसकी जरूरत नहीं है याद करने की, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कोई पूछ ले वैसे क्या चीज होती है। ठीक है, तो इंग्लिश में शायद वाटर क्लोजेट कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वासा क्लोजेट। कैसर भाई, हम्म, ये जब पूछते हैं हम कि हम टॉयलेट कहाँ ढूंढ सकते हैं, कहाँ मिलेगा, जैसे कहा है, तो इसको हाँ हाँ। मतलब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो वेयर कैन आई फाइंड द टॉयलेट, या तो इसको उसको मतलब बहुत तरीके हैं, वो या इधर ये भी कान कह नहीं सकते लगेगा। हैं। अच्छा, हैं, सॉरी, इधर कान, मैं वही कह रहा हूँ, उससे रिलेट करना चाह रहा हूँ, इधर कान नहीं लगेगा, वो फिंदे कानिश भी कह सकते वो हैं। कानिश, ये भी कह सकते हैं, वो कानिश, फिर वो फिंडन आएगा क्योंकि वो मुडाल वर्ब लगा दिया। वो कानिश दी टॉयलेटे टॉयलेट फिंदन, फिंडन। टॉयलेट ठीक है, फिंदन। दोनों ठीक है, या गुड। ठीक है, अगर आप मुडाल वर्ब यूज करना चाहते हैं तो फिर वो फिंडन एंड पे आएगा, और दूसरा वो इन्फिनेटिव में आएगा। ठीक है, या गुड। या फिर ये भी पूछ सकते हैं, वो जिंड दी टॉयलेटन। ठीक है, मतलब टॉयलेट्स कहाँ हैं। ठीक है, वो जिंड वेयर इज। सही है, तो दोनों ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया रेस्टोरेंट, टॉयलेट एंड कुंडन सर्विस। कुंडन सर्विस होता है कस्टमर सर्विस, जहां से मतलब वो आपको सिर्फ बताते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कोई इशू हो, तो वो आपकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। स्पील वारन क्या मतलब है? फ्री मतलब कि टॉयज स्पोर्ट्स का सामान। स्पोर्ट्स का सामान। किंडर बेक्लाइडुम, बच्चों के कपड़े। बच्चों के कपड़े। स्पोर्ट उन फ्राई। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स और फ्री टाइम की फ्री चीजें टाइम। जो। बिल्कुल, sehr gut। हेरन बेक्लाइडुम, मर्दों के कपड़े। औरतों के कपड़े ओए ना। हेरन मर्द, ओ आ, हान साहब। मर्दों मर्दों के। के कपड़े। unterwäsche, unterwäsche कहते हैं अंडरगारमेंट्स। ठीक है, अंडरवेयर हो गए, बनान हो गई, इस तरह की चीजें। unterwäsche अंडरगारमेंट्स, हेरन यानी कि मर्दों के अंडरगारमेंट्स। हेरन छुए। मर्दों के जूते। ठीक है, कंप्यूटर उंटर हाल्टुंग्स इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान, अलातो सामान। ठीक है, म्यूजिक, फिल्म, ये क्लियर है। दामन बेक्लाइडिंग यानी कि औरतों के कपड़े। दामन छुए
औरतों के जूते, unterwäsche दामन यानी औरतों के अंडरगारमेंट्स, ठीक है। उसके बाद एड की शोस में क्या चीजें हैं, ये एस्ट्रोबर की शोस है। अच्छा जी, कॉस्मेटिक यानी कॉस्मेटिक्स की चीजें, मेकअप, ये वो। लेडा वारन यानी लेदर के लेदर का सामान, ठीक है, लेदर की चीजें। बिशा, बुक्स, श्राइब वारन लिखने लिखने वाली को चीजें। लिखने का सामान, ठीक है। यहाँ पे कॉपियां, पेंसिलें, जो भी कुछ होता है ना, ये दस्ते वगैरह, वो सारा कुछ वहां से मिलता है। राइजे ब्यूरो, ट्रैवल एजेंट, हाँ ट्रैवल एजेंट नहीं, ट्रैवल ऑफिस। ऑफिस, ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल ऑफिस, ठीक है। ब्यूरो यानी कि ऑफिस को, ठीक है। उरन, उआ एक होता है उआ, और प्लूरल होता है उरन, घड़ियाँ। गड़ियां, ठीक है। श्मुक, ये औरतों को पता होगा। मेकअप। ज्वेलरी, मेकअप का नहीं नहीं सामान। नहीं, ज्वेलरी, तुम लड़की नहीं हो ना, इसलिए पता नहीं ज्वेलरी है। श्मुक, मुझे लगता है अभी ने कभी ये आपको ना वो बोला नहीं है कि श्मुक लिख दो, तो इसलिए आपको नहीं पता। श्मुक कहते हैं ज्वेलरी को, ठीक है। ओके। श्मुक वो श्मिंकन होता है, ठीक है। ओके, श्मिंकन, मिक्स कर दिए। श्मिंक, हाँ कोई मसला नहीं है। श्मुक, श्मिंकन। ये ना हो के बेगम बोले कि श्मुक ला दो और आप उसको मेकअप ला दो, चलो जी चांद छूट जाए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। श्मिंकन का मतलब होता है मेकअप करना, तो श्मिंक वारन, श्मिंक आप कह सकते हो, श्मिंक वारन यानी मेकअप का सामान टोटली, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ein kaufen in Berlin, sie gehen in ein Kaufhaus und möchten etwas für ihre Familie und Freunde kaufen. Wo finden Sie die folgenden Artikel? ठीक है, वो कह रहा है कि आप बर्लिन में एक काउफ हाउस जाते हैं और वहां से अपनी फैमिली की और दोस्तों के लिए, ओए म्यूट कर दें, म्यूट कर दें, पीछे शोर शराबा हो रहा है। अगर आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं ना, या किसी जजीरे पे समंदर में बैठे, फिर ठीक है, फिर आप म्यूट ना भी करें, कोई नहीं। अगर आसपास आपके शोर शराबा हो रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं या पीछे ट्रेन चल रही है, तो फिर काइंडली म्यूट कर दिया करें। अच्छा जी, तो अब वो कह रहा है कि आप आर्टिकल कहाँ से ये ढूंढेंगे, सही है। ये इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको चीजें, आपको एग्जाम में भी आती है इस तरह की, कि ये आपका आपको एक वो दे देते हैं प्लान है ना, तो आप कहते हैं अगर ये चीज ढूंढनी हो तो कहाँ आप जाएंगे, सही है, तो इसलिए इस पे फोकस करना है। अच्छा जी, पहला है आइन मैच बॉक्स आउटो फॉर ईयन जोन, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए, आप बच्चे के लिए एक बड़ी गाड़ी तो नहीं खरीदेंगे। मैच बॉक्स आउटो का मतलब होता है एक खेलने वाली गाड़ी, सही है। तो ये किस में फिर होगा, वो तो क्या आएगा, 10 मैच बॉक्स आउटो फिंडे इश इन डैश, क्या बोले, क्या पढ़ेंगे इसको, इंडिया द्रिटे ड्रिटेन, दृत्य थर्ड, ताजे। ठीक है। दृढ़ इसको ताजे। ड्राई नहीं पढ़ना, आपको बोला था जो भी लफ्जों के नीचे साथ वो डाट होता है, इसका मतलब होता है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो, ठीक है। हाँ द्रिटे ताजे यानी कि वो थर्ड फ्लोर पे आपको मिलेगा, ठीक है। ein paar Sportschuhe für ihre Tochter, क्या आएगा फिर, डी दृढ़। डी Sportschuhe finde ich, स्पोर्ट लड़कियों वाला किधर था, इंडिया इंडिया एस्टन ताज, वेस्टर्न। क्योंकि ये लड़कियों का सामान इधर पड़ा है, सही है। तो इस तरह ये आपने देख लेना, सही है, ये आपने करना है फिर, ओके, हो जाएगा ये। आसवल्फ जो है ना, हम हाउस ऑफ काबे लिख लें, ठीक है। ये आपने बस वो इसमें देखना है कौन सा इसमें क्या आएगा, सही है। मतलब इसमें कुछ मुझे परफ्यूम है, एक लफ्ज परफ्यूम परफ्यूम ही होता है, ठीक है। एरिनरुंग, एरिनरुंग कहते हैं आ, एक याद मेमोरी। यानी मेमोरी, याद, ठीक है। एक किताब उबा बर्लिन सु एरिनरुंग यानी कि एक मेमोरी के लिए एक किताब अबाउट, मतलब किस कौन सी मेमोरी के, इसने बर्लिन के बारे में, सही है। एंड टैबलेट, टैबलेट यहाँ पे है जो टैबलेट, वो जहाँ पे वो खेलते हैं, मतलब जो टच वाला होता है टैबलेट, जो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ठीक है। इसको टैबलेट वो दवाई वाले नहीं मान लेना, वो टैबलेट ही होता है। जी पूछिए, कोई क्वेश्चन था। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, कि वो सोवेनियर ही था ना। हाँ कह सकते हो, लेकिन सुवेनियर, हाँ मतलब बुक भी एज ए सुवेनियर वो उसने लिया, लेकिन यहाँ पे सुवेनियर का कोई ऑप्शन नहीं आया, तो इसमें आपको ये यहाँ से मिलेगा, एड की शो से, बिरशा वाली दुकान से मिलेगा। अच्छा जी आगे देखते हैं।
प्रशीडने प्रोडक्ट। अब ये कुछ ना बड़ी चीजें हैं, कुछ बड़े कह ले कुछ सेक्शन हैं, जिस तरह कॉस्मेटिक, ठीक है, एक है राइजन यानी कि ट्रेवल, एक है मतलब किताबें विषा, ठीक है, श्मुक, क्लाइडुंग, unterhaltung इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे कुछ चीजें पड़ी हैं, आपने देखना है कि कौन सी चीजें किस सेक्शन में आ सकती हैं, ठीक है, सू ऑर्डिनेट करना है यानी कि उनको लगाना है। देखते हैं चीजें कौन सी हैं। 10 फ्लूक टिकट क्लियर है, और रिंग है, और क्या होता है, और कान। कान, ठीक है, रिंग कहते हैं जो वालियां होती हैं, और रिंग यानी कि जो कान वाली वालियां, ठीक है, इयररिंग्स। और रिंग। एक नाजन रिंग भी होती है यानी कि जो गले में नाक में पहनते हैं, ठीक है। ना हा ठीक है, हाल्स कैटे, कैटे कहते हैं चेन को, ठीक है, कैटे, कैटे कहते हैं चेन को, सही है। तो हाल्स कहते हैं गर्दन को, तो क्या फिर बनेगा, नेकलेस, ठीक है, नेकलेस, नेक चेन या क्या कहेंगे मुझे नहीं पता क्या इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हाल्स कहते हैं ऐसी वो चेन को कहते हैं जो गले में पहनी जाती है। ओके, आगे है क्रिमिनल रोमान, ठीक है, रोमान यानी वो फिर वो आ गया नावल अबाउट क्रिमिन, साले क्रिमिनल। हाँ क्रिमिनल रिसाले, ठीक है। होटल सीमा यानी कि होटल का कमरा, टी शर्ट, टी शर्ट, परफ्यूम। आओगन क्रीम है, आओगन क्या होता है, आंखें। आई। ठीक है, आंखों की क्रीम, सही आंखें। है। इस तरह हांड क्रीम में भी होता है, इसी तरह फुस क्रीम में भी होता है, ठीक है, कोई भी चीज लगा दो आगे क्रीम में लगा दो, मतलब उस चीज की फिर क्रीम बन जाएगी, सही है। लाउड प्रेशर, लाउड लाउड स्पीकर। स्पीकर। लाउड स्पीकर। ठीक है। लाउड लिपन, स्पीकर। लाउड लिपन स्पीकर। स्टिफ्ट, ठीक है, लिपन स्टिफ्ट, स्टिफ्ट कहते हैं लिपस्टिक। पेंसिल को, ठीक है, लिपस्टिक, लिपस्टिक। लिपस्टिक। ठीक है। अम, आगे है वोटा बुक, वोटा बुक क्या होती है, वोटा क्या होता है, वोटा, डिक्शनरी। वर्ड। वोकेबलरी बुक। वर्ड्स, ठीक है, अगर उसका मतलब देखो वर्ड्स कहते हैं वोटा, डिक्शनरी। वोटा बुक यानी कि ऐसी ऐसी बुक जिसमें अल्फाज हों, ठीक है, यानी कि वर्ड शार्ट्स डिक्शनरी। नहीं कहते वोकेबलरी को? जी। क्या कहते हैं, वर्ड शार्ट्स, शार्ट्स। नहीं नहीं वो और शार्ट्स चीज है, वो और और चीज है, शॉर्ट। ठीक है, मतलब हाँ वोकेबलरी को कहते हैं, लेकिन ये डिक्शनरी है, वो वोकेबलरी है, वर्ड वो शब्द जो है ना, मजबूर। वो मजबूआ हम्म। है, मतलब क्या क्या, जो डिक्शनरी हमेशा कहते हैं जिसमें आप एक लैंग्वेज दूसरी दूसरे में वो कर सकें, ठीक है, यानी आप अल्फाज ढूंढ सके। पता है आपको इस वर्ब को क्या कहते हैं, जब आप एक वर्ब एक डिक्शनरी में ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे मेज टेबल का नहीं पता, आप उसमें डिक्शनरी में लिखते हो टेबल, वो आपको जर्मनी में बता देता है टिश, ठीक है। पता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाखश्लागन, ठीक है, ein Wort नो, im कोई वजह संटीक नहीं था जो ये। नहीं नहीं, वोटर बुक नहीं, उबाजोसन तो होता है कि आप एक मतलब ट्रांसलेशन करते हो, एक डिक्शनरी में ढूंढना उसको अच्छा कहते हैं अच्छा। नाखश्लागन, हाँ। ठीक है। नाखश्लागन मतलब इसके लिए एक स्पेसिफिक कह लो कि वर्ब है, नाखश्लागन का मतलब होता है ऐसे उसका उसको फाइंड आउट करना। ओके, बुख है, ये बुख क्यों लिख दिया, ठीक है, ein Wort im Wörterbuch nachschlagen, ठीक है, ये जस्ट आपको बता रहा हूँ अपने जेन में रखने के लिए। नाखश्लागन का मतलब होता है कि ढूंढना। अगर आपको मैं कह दूं यार एक काम मेरे लिए करते हो क्या, तुम मेरे लिए एक लफ्ज डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो, तो मैं बोलूंगा kannst du bitte ein Wort, आगे यही, ठीक है, नाखशलागन। ठीक है, ये स्पेसिफिक के लिए डिक्शनरी के लिए यूज होगा ना। हाँ हाँ नाखश्लागन यानी इसमें मतलब ढूंढना। अच्छा जी, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा आगे क्या है, सूख फाट काटे यानी, सूख फार काटे यानी ट्रेन की ट्रेन टिकट। टिकट। होज, होजे कहते हैं पैंट को, ठीक है, शलवार जो भी है। इंटरनेट रेडियो, ठीक है, ऐसा रेडियो जो जिसमें इंटरनेट भी हो, इंटरनेट से चलता हो। अच्छा जी, पुल्लोवा यानी वही चीज वो जो आपका पुलोवर। होता है, ठीक है। तो इसमें आप कर लोगे ना कौन सी चीजें किस में आएंगी, क्लियर है, ये तो बच्चे भी कर लेंगे, सही है। देखो सूख फाट इधर राइजन, राइजन यानी कि ट्रेवल, ट्रेवल में क्या आएगा, जहाज की टिकट आ जाएगी, ये आ जाएगी, सही है। कॉस्मेटिक में ये जो सुरही पाउडर हमने बोला है वो आ जाएगी,
सही है, इलेक्ट्रॉनिक में वो आ जाएगा लाउड स्पीकर और ये वो। तो ये विषय में वोटर बुक तो ये आपने कर लेना आ द्राइटसन, ये भी आपका हाउस ऑफ काव्य है। बिल्कुल इजी सा है, इसमें कुछ वो रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, क्लियर है? जी। ठीक है। या। अच्छा जी, अब ना यहाँ पे आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस आ गई। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये तीन छोटे छोटे ना आपको सुनाई देंगे कन्वर्सेशंस। ओके, तो आपने देखना है इसमें से आ बे या से क्या ठीक है। ठीक है, कितने हैं ये? तीन हैं। ठीक है, आप जल्दी से ना इनको आपके पास सिर्फ 1 मिनट टाइम है। 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट बाद मैं वो ऑडियो चला दूंगा, फिर आपने बताना है कि क्या ठीक है। आप इसको समझें पहले, क्या लिखा हुआ है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो आपका टाइम अभी शुरू हो गया। मैं 1 मिनट बाद जो है ना ऑडियो चलाऊंगा, तो फिर आपसे पूछूंगा। मेरी वाली बुक पे ये है ही नहीं। पुरानी बुक होगी आपके पास। किताब पे नहीं है तो आपको स्क्रीन पे तो नजर आ रहा है ना, इसमें कौन सी जी जी, रॉकेट साइंस वहाँ है। तो है। तो बस स्क्रीन को देखें, किताब को छोड़ें, नहीं तो नहीं ले लें। ओके जी, रेडी। Kapitel 3. Übung A. 14a. Gespräche. Sie hören 3 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text nur einmal. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Du, Leonie, Katja hat morgen Geburtstag. Sie wird 30. Weißt du das? Nein, keine Ahnung. Ich sammle von allen ein bisschen Geld ein. Wir wollen ihr eine Tasche schenken. Eine Tasche? Ist das nicht ein bisschen teuer? Nein, ich habe im Kaufhaus schon eine gesehen und die kostet 30 Euro. Und was ist, wenn ihr die Tasche nicht gefällt? Vielleicht schenken wir ihr lieber einen Krimi. Ich glaube, Katja liest sehr gern Krimis. Es gibt so viele Krimis. Dann kaufen wir den falschen Krimi. Wir können ihr vielleicht eine Kaffeemaschine für ihr Büro schenken. Sie trinkt doch sehr gern Kaffee. Ach, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist die Kaffeemaschine keine schlechte Idee. Dann kann ich immer in ihr Büro gehen und bei ihr einen Kaffee trinken. Hier hast du 5 Euro. Gut, dann machen wir das. Christine, was schenkst du deinem Mann zu Weihnachten? Das ist eine gute Frage, Henry. Im letzten Jahr habe ich ihm ein paar Socken geschenkt. Socken kann man immer gebrauchen. Hat er sich darüber gefreut? Ich glaube, nicht wirklich. Was schenkst du deiner Frau zu Weihnachten? Ich schenke ihr neue Stiefel. Im Internet habe ich tolle Stiefel gefunden. Die waren um 30 Euro reduziert. Also Stiefel kann ich meinem Mann nicht schenken. Die muss er anprobieren. Vielleicht finde ich irgendwo einen warmen Schlafanzug. Ich kann aber auch mal im Internet nach Pullovern suchen. Ein warmer Pullover ist sicher ein schönes Geschenk, weil wir im Januar in den Winterurlaub fahren. Ja, mach das. Ich sende dir gleich den Link von einem guten Online-Händler. Danke, das ist nett. Also, eine Lampe, einen Stuhl und einen Schreibtisch. Das macht zusammen 400 Euro. Brauchen Sie eine Rechnung? Ja. Kann ich den Stuhl umtauschen, wenn ich nach kurzer Zeit Rückenschmerzen bekomme? Der Stuhl ist im Angebot. Er ist 50 Euro preiswerter als normal. Reduzierte Möbel können wir leider nicht umtauschen.
Bei dem Schreibtisch und der Lampe ist der Umtausch kein Problem. Danke. ठीक है, समझ आइए? यस शायद ठीक है, सबको आइए समझ, किसको किसी को मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं अच्छा, सबको आइए, ठीक है। तो इकरा बताओ, नुमा आइंस में क्या आंसर है? पहले बताओ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन पढ़ो और मतलब इसलिए बताओ। was hinter die Glocke Katjazum थल्टी गिफ्ट ब्लॉग पे वो 30वीं सालगिरह पे वो क्या दे रहे हैं? इसका सी वाला कॉफी मशीन। ज़ेया गुड, बिल्कुल ठीक है, सही है, से आंसर था इसका। सुपर। पहले उसने बोला कि हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ना वो बैग खरीदते हैं। वो कह रही नहीं नहीं, बैग पता नहीं उसको पसंद नहीं है कि महंगा भी। फिर कहती है मैं एक वो एक ना क्रीमी एक जो है ना रुमान, यानी कि एक नावल उसको करना चाहिए। फिर वो कहता है नावल बहुत सारे होते हैं, हो सकता है उसको पसंद ना आए, ये है वो है। तो फिर वो कहती है कॉफी मशीन कर सकते हैं, वो काफी शौक से पीती है। फिर कहती है हाँ, कॉफी वाला आइडिया, मैं उसके ऑफिस से आके ना चलो इसी बहाने कॉफी पी लिया करूंगी। तो सी आंसर था, जिया गुड। नुमस्वाई, फाहद, पढ़ो और मतलब बताओ क्या है। बस फिल एक मिनट क्रिस्टीन, क्रिस्टीन, was will Christine man so Weihnachten वाइल नहीं, ist वाई नाख्तन, Weihnachten Schinken इसका मतलब था शिंकन नहीं, क्रिस्टीन शेंकन। शिंकन एक और चीज होती है, शिंकन वो शें, और चीज होती है, खाने वाली होती है। शेंकन शेंकन। शेंकन क्रिस्टीन अपने शोहर को क्रिसमस के लिए क्या देना चाहती है? इसका आंसर था सॉरी क्या था? बेथ आंसर, ठीक है। पुलवा। पुलोवर जिया गुड। पुलोवर नुमद्राए हसीब, welches Möbelstück kann der Mann nicht umtauschen? वो कौन सा फर्नीचर में वो कौन सी चीज बदलवा नहीं सकता? तो इसमें स्टूल था ना। जिया गुड, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? वजह भी उसने बताई थी। मुझे कीमत याद है इसकी और वजह कितनी है। हाँ, उसने बोला कि ये जो 50 यूरो स्टूल का है ये ऑफर पे लगी हुई है, हाँ और ये ऑफर ऑलरेडी 50 यूरो कम है, तो ये नहीं होगा, ये वापस नहीं होगी। बाकी लम पे और जो टेबल है उसका कोई मसला नहीं, वो एक्सचेंज हो जाएगी या वापस हो जाएगी, मतलब एक्सचेंज, ठीक है। निश्त उमटाउशन, सही है। अच्छा जी, इसमें आपने एक चीज कैसर और भाई की नमस्वाई में आ था ना? नहीं नहीं, बे था, ठीक है। पहले उसने बोला है कि तुम अपने आदमी को क्या गिफ्ट करोगे, ठीक है। उसने बोला पिछले साल तो मैंने जो है ना वो सॉक्स गिफ्ट की थी, सॉक्स हमेशा बंदे वो कर लेते हैं। फिर वो कहता है मैं अपनी बीगम को ये करूंगा। फिर वो कहती है मैं सोच रही हूँ कि एक शलाफ अंसूब, यानी कि जो सोने वाले कपड़े होते हैं ना, वो करूं। फिर वो कहती है नहीं, मेरे ख्याल है जो एक स्वेटर है वो बेहतर रहेगा, तो क्योंकि वो अभी विंटर आ रहा है तो उसके लिए स्वेटर स्वेटर वो। फिर कहता है अच्छा मैं एक लिंक भेज दूँ जिससे यहाँ से आप स्वेटर ढूंढ लो। तो बे था इसका। तो एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी लिसनिंग की एक्सरसाइज आएगी, यहाँ क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो तीनों तीनों चीजों के बारे में जिक्र जरूर होगा। ये नहीं होगा कि अच्छा इसकी भी तो बात हुई थी, इसकी भी हुई थी, इसकी भी हुई थी, अब आंसर के आपने समझना, ये तो एक्सरसाइज है। अब इसमें भी तीनों चीजों का उसने जिक्र किया था। ये नहीं कि तुक्का लगा दो, अच्छा जी ये अल्लफ बल्लफ बल्लफ वो बे लगा दो, ऐसे नहीं, ऐसे फिर फेल हो जाओगे, सही है। वो नहीं कहना कि यस्सु पंजूहार कबूतर, वो जिस पे हाथ आ गया 10, जिस पे 10 आ गया उसको टिक कर दूंगा, वो गलत हो जाएगा फिर काम, ठीक है। तो समझना है इसको, ओके। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है Hören Sie das Gespräch zwischen Christian und Harry noch einmal und ergänzen Sie die fehlende Worte, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो ये है इसको दोबारा सुने और बताएं इसमें क्या चीजें मिसिंग है। दोबारा की जरूरत नहीं आपको, मतलब समझ तो आ गई है, अब घर में दोबारा भी सुन सकते हैं। तो इसमें क्या था को बता सकते हैं। क्रिस्टिन was schenkst du डैश मान zu Weihnachten? डायनम।
sehr gut, डायनम। ठीक है, डायनम, डायनम क्यों आया है? वो दिया दाटिव आया है ना, तो मान sehr दिया है good, तो। बिल्कुल ठीक है श्वेब, आप बहुत आगे जाओगे। शेंकन एक वर्ब है, शेंकन का मतलब होता है टू गिफ्ट, इसके साथ डाटिव आता है हमेशा। ओके, अगर मैंने कहना ओके मैं तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट करता हूँ शेंके दिया, ठीक है, शेंके दिया सुम गिबोस्टाग, गिबोर स्टाग, सुम गिबोस्टाग कहते हैं, यानी एट बर्थडे, सही है, शेंके दिया सुम गिबोस्टाग, सु वाइनाchtन, ठीक है, ये वो। आगे क्रिश्चियन कहते das ist eine gute Idee, Herr Henry. Im letzten Jahr habe ich dash ein paar Socken geschenkt. क्या आएगा? वो कह रही है कि पिछले साल मैंने उससे इन ईम, ईम ईम ठीक है, क्यों ईम आया है? डाटिव है, एया होता है ना, एया होता है ही, तो उसका डाटिव है ईम, सही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस वो आपने पर्सनल प्रोनाउन याद करने हैं, इश मिश मिया, डू डिश दिया, एया इन ईम, जी इया, विया उन्स, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जोकन कानमन इमा गेब्राहन गेब्राहन, गेब्राहन का मतलब होता है यूज, हमेशा यूज काम आ सकती है। फिर हेनरी कहता है हार्ट एजिज तारुबा, क्या उसको उस पे खुशी हुई, उसको सॉक्स मिली हैं गिफ्ट में, गिफ्रोइट, ठीक है। तो वो फिर कहती है इश ग्लोबे निश्ट विरक्लिश, मतलब मेरे ख्याल है नहीं, was schenkst du den, नहीं, was schenkst du dein, डाइन dein डाइने deiner, नहीं, फ्राउ है ना। तो डाइनर आएगा, अच्छा, क्यों डाइनर क्यों आएगा? हाँ हाँ वो ठीक है, डी है डाटिव ना। है ना, डी होती है ना, तो डी का डाटिव होता है डेया, ठीक है। तो डाइने का आ जाएगा, डाइने है ना, तो डाइने का हाँ डाइनर, सही है, तो ये और कुछ नहीं बिल्कुल। है, ये पोसेसिव है, डाइने मतलब तुम्हारी, सही है। इस शेंके क्या आएगा इसका? ठहर जो आप ना बताना। हसन आप बताओ इसमें क्या आएगा? आई आई गिफ्ट हर, इसका बताओ, इस शेंके, आई गिफ्ट हर, सिर्फ आप बताओ, आई गिफ्ट हर, लफज भी लिखा हुआ है, इस शेंके आगे क्या आएगा, एक लफज आएगा, वो बताओ कौन सा वर्ड आएगा? गरिमा आप बताओ, आई गिफ्ट हर, यार इया, यानी इया, ठीक है, इस शेंके इया मतलब आई गिफ्ट हर। यार ये देखो ना, जी होता है ना, जी होता है लड़की, शी, उसका अकोदाटिव होता है जी, डाटिव होता है इया, ये चीजें बस, ये मैं आपको कह रहा था, टेबल आपको आना चाहिए, ये वन का हमने पढ़ा था, अभी तक कोई नहीं आता तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, डी वारन द्राइसी शोरो, अब पता नहीं इधर क्या था, मैंने सुनना पड़ेगा दोबारा, ठीक है, वो आपने सुन के इसको कंप्लीट कर लेना, सही है। अम अच्छा, आल्सो स्टीफल कानिश डैश मन निशंकन, मैगजीन की शायद ड्राइसी थी होती तो। नहीं इसमें कुछ आएगा कि डिस्काउंट या कुछ इस तरह, आ गया बीच में, रेड्यूसियर्ट। हाँ रेडुसिएट, हाँ रेडुसिएट, रेडुसिएट मतलब रिडक्शन, वही मैं कह रहा हूँ, आ गया, का मतलब होता है कि अप टू 30 यूरो कम थे उसके, तो इसलिए रबात, मैंने कहा रबात यानी कि डिस्काउंट होगा कुछ इस तरह, ठीक है। आल्सो इश कान नहीं, स्टीफल कानिश डैश मन निशंकन, इसमें क्या आएगा? माय हस्बैंड, इसका क्या आएगा? रूफी बताओ आप, मैं अपने हावंद को ये गिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, हैं? माइनम रूफी क्या बताया आपने? माइन 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 माइनम माइनम, से गुड, बिल्कुल ठीक है, माइनम यानी मेरे। डी मुस एयर डैश, अनप्रोबेरन अनप्रोविजन उसने बोला था, यान हाँ अनप्रोविजन, हाँ मुझे याद आ गया, उसने बोला था अनप्रोविजन, अनप्रोविजन का मतलब टू ट्राई, ठीक है, उसे ट्राई करना
होगा। Vielleicht finde ich irgendwo einen warmen Schlafanzug. Ich kann aber auch mal im Internet nach Pullovern suchen. Ein warmer Pullover ist sicher ein schönes Geschenk. आगे उसने बोला था वाइड weil while wir im फॉरन Januar in आएगा den यहीं Winter पे। fahren. Because हाँ बिल्कुल फॉरन आगे चला गया, तो क्योंकि वो सर्दियों की छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं। ओके, या ich mach das, ich sende dash दिया दिया, तुम्हें भेजता हूँ। आपने क्या ना, मैं तुम्हें भेजता हूँ, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, मैं तुम्हें भेजता हूँ। ich schicke dir या ich sende dir एक ही चीज है। ठीक है, आपको कुछ वर्ब मैं लिखता हूँ, इनके साथ हमेशा डाटिव आता है। वैसे आपको मैं लिस्ट भी भेज दूंगा, लिख लें, ये आपको ये रट्टा होना चाहिए। ठीक है, शैंकन, शैंकन का मतलब होता है टू गिफ्ट। ग्राटुलीरन, ग्राटुलीरन का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, इसके साथ ये जो वर्ब इनके साथ हमेशा डाटिव आता है। शैंकन, ग्राटुलीरन, श्मेकन, श्मेकन का मतलब होता है टू श्मेकन। टेस्ट। ओके। ठीक है, गिफालन, जेंडन, आंटवर्टन। जेंडन का मतलब होता है टू सेंड, गिफालन टू बी लाइक, मतलब पसंद आना। ठीक है, कोई चीज आपको पसंद आ जाती है तो फिर गिफालन। आंटवर्टन जवाब देना, जेंडन भेजना, शिकन भेजना। ठीक है, अच्छा जी, और क्या है? हेल्फन। हेल्फन, पसीरन वेरी गुड। हैं? पसीरन भी होगा। सीरन क्या, मुझे समझ नहीं आई। पसीरन पासीरन। नहीं, पसीरन ये नहीं नहीं, ये नहीं आएगा। एमी पल्लियों तुक्का मार दिया, कोई नहीं, वो नहीं आएगा। इनके साथ डाटिव आता है। ठीक है, काउफन, अगर आप किसी को, काउफन का मतलब होता है खरीदना, यानी कि मैं, मुझे आप खरीद के देते हो एक बकरी, ठीक है, या कुछ भी मुझे खरीद के देते हो, तो वो डाटिव होगा। सही है, गेबन। काउफन, गेबन। गेबन, जेया गुड, गेबन देना। आप ऐसे को ऐसे देखो, आप मुझे हलवा ला के ऐसे हाथ में पकड़ाओ, ये लो भाईजान खा लो। ठीक है, गेबन डाटिव। सही है, मुझ पे काम हो रहा है, मुझे मुझे। डंकन। ठीक है, डांकन, शुक्रिया अदा करना। प्रोबिरन। नहीं, प्रोबीरन नहीं आएगा। अनप्रोबीरन होता है नहीं, इसका अंदर हाँ मियां अनप्रोबीरन, हाँ अनप्रोबेन। मियां हाँ अनप्रोबीरन, क्योंकि आप अपने आप पे ट्राई करते हो ना ऐसे। इश्कान मियां अनप्रोबीरन रिफ्लेक्स मतलब, भी अब ये रिफ्लेक्स हाँ वर्ब भी है ना। हाँ हाँ। और वाशन वगैरह भी आएगा। वॉशन। नहीं, वाशन नहीं आएगा। सागन, हैं? आंगन, नहीं नहीं, फ्रागन नहीं, फ्रागन का अकुजाटिव होता है फ्रागमिश, सागन, यानी कि मुझे एस पूछो हैं। एस ए एस ए जी ई एन, सांगन, बात आई मोमेंट, आई जागन। मोमेंट। जागन। हाँ? जागन, जागन। सॉरी, जागन, जागन, नहीं बिल्कुल जी। जागन, जागन से डाटिव होता है, जयागुड। जागन। जागन का मतलब होता है टू से। कि जाग मियाँ, मुझे बताओ क्या मसला है तुम्हें, जाग मियाँ। सही है, इम्पेरेटिव, जाग मियाँ। और वॉशन तो नहीं है सर। नहीं, और ओके। कोई? अब वैसे नहीं बोला। ग्लाउबन। ग्लाउबन, या गुड, ग्लाउबन। ग्लाउबन का मतलब होता है बिलीव, कहते हैं ना बिलीव मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ग्लाउब मियाँ, das ist nicht schwer। ठीक है, ब्रिंगन, या गुड। और कोई है? ब्रिंगन, बिल्कुल ठीक है। ब्रिंगन, ब्रिंगन का मतलब होता है लेके आना। मैं आपको पानी, ब्रिंगन, पानी लेके आओ मेरे लिए, मैं बोलूंगा ब्रिंग मिया श्लाफन। पास्ता। श्लाफन। ठीक है, और एक श्लाफन। और जो था हमने सर, स्लाफ मिया, ये कहाँ होता है? नहीं होता है। टू शो का ये जो है था हाँ एक, जो पढ़ी और बारी बारी करो, ये परिंदू की तरह सारे इकट्ठे हो गए, मुझे बात नहीं आ रही, बताएं। टू शो का है था एक, मेरे जेल साइगन, में नहीं है। साइगन, या गुड, बिल्कुल ठीक है, साइगन। साइगन का मतलब होता है दिखाना। ठीक है, दिखाना। सही है, शो, इश साइगे डिया, मैं तुम्हें दिखाता हूं। और आंस हमने भी
आज वह पड़ी है इम्फेलन। गिफालन, हाँ हो गई है ना ये। नहीं नहीं, जो आपने रिकमेंड का बताया था हाँ इम्फेलन। एम्फेलन। बाकी साइलेंट कर दें, अपना म्यूट कर दे, कड़ा कड़ा की आवाज आ रही है मुझे, वो सर दर्द करना शुरू हो गया। अच्छा, एम्फेलन, एम्फेलन का मतलब होता है टू रिकमेंड। सही है। और ग्लाउबन सर। हो गया ना सर? और कुछ? अच्छा चलो ठीक है, ये आपको ना एटलीस्ट ये आनी चाहिए। आपका होमवर्क है इनकी ना, आपने दो दो फिक्रे लिखने हैं। ओके, कोई भी फिक्रे लिख सकते हो, इंपेरेटिव में लिख सकते हो, क्वेश्चन वाले फिक्रे लिख सकते हो, मोडाल वर्ब के साथ कोई भी इनके साथ ना दो दो फिक्रे बनाने हैं, कुछ भी बना दो। ठीक है, ओके, क्लियर है? ये आपने, ये बोले इंपॉर्टेंट वर्ब के साथ डाटिव आता है, ये आपने याद रखना है। डाटिव इसके साथ यूज करना है। जिस तरह एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ, इश शेंके दिया बस। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, इश ग्रेटुलीरे दिया। यहाँ लाजमी नहीं कि इश के साथ ही सारे बनाओ। ठीक है, ये आपने देखना है ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो। आपको डाटिव यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन है, मैं उसको गिफ्ट करता हूँ, मतलब आई गिफ्ट हर। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो दो दो चार चार फिक्रे इसके आपको आने चाहिए ताकि आपको ये पक्के हों। ये जो वर्ब है इनके साथ हमेशा क्या आता है? डाटिव। ठीक है, अच्छा जी। लोगन भी था। हैं? लोगन। नहीं टू मुझे फॉलो। नहीं आता। टू फॉलो। फोल फोलगन, अच्छा कोलगन। फोलगन बिल्कुल ठीक है। फोलन, हाँ फोलगन बिल्कुल। फोलगन का मतलब होता है टू फॉलो। फोल्ग मिया मतलब मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। ओके, अक्सर ये लिखा होता है, ये जो इंस्टाग्राम पे होते हैं फॉलो मी, ठीक है, फोल्ग मिया। आपने, आपको बताया था अपना जो है ना वो मोबाइल कंप्यूटर सारा कुछ वो जर्मन में कर दे। आप जब फेसबुक भी खोलते हैं ना तो उसमें लिखा आ रहा होता है फोल्ग मिया, का मतलब होता है फॉलो मी। या जो पेज आप खोलते हैं ना कोई पेज, उसको पता है फॉलो करना होता है, तो उसमें आ रहा होता है फोल्ग मिया यानी कि फॉलो मी। ठीक है, फॉलो। तो लाइक को लिखा होता है गेफेल्ट मिया। ठीक है, लाइक। तो ये आपको इस तरह जर्मन बहुत सारी आप कुछ ना कुछ आ जाएगी वहां से। तो आपको पता, जिस तरह मोबाइल में वो एक वो बनी होती है ना, क्या गरारियां सी, उसका मतलब होता है सेटिंग। आपको पता है कि इसका मतलब सेटिंग है, वो जर्मन में करोगे तो उसमें लिखा आता है आइंस्टेलुंगन। आइंस्टेलुंग का मतलब होता है सेटिंग्स। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपना मोबाइल अपना कंप्यूटर जर्मन में कर दे। तो ये भी नहीं कि काम पे जा रहे हो समझ कख नहीं आई तो वो बोलेगा यार ये क्या हो गया। लेकिन अपने यूज के लिए जो है प्राइवेट आपकी जो चीज है, उसमें जर्मन में कर दो, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, जिस तरह लिखा आता है वन मिस्ड कॉल, आप किसी का कॉल नहीं अटेंड करते, लिखा था वन मिस्ड कॉल। अब वही चीज अगर जर्मन में लिखी होगी तो लिखा होगा आइन फरपास्टा अनरूफ, यानी फरपासन से निकला है। फरपासन का मतलब होता है टू मिस। ठीक है, एक मिस्ड कॉल, फरपास्टा अनरूफ, अनरूफ यानी कि कॉल। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी चीजें आपको आ जाएंगी। मैसेज को खोलोगे तो लिखा आता है बीच में फॉरवर्ड, लिखा आता है रिप्लाई, लिखा आता है एडिट। तो ये चीजें जो हैं आपको वहां से आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसे मैंने तो मतलब ऐसे सीखी थी। तो आई होप कि आपको भी ऐसे आएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें तो नहीं है अभी तक? नहीं है? अच्छा जी, अब ये देख लें। अब वही चीज आपको डाटिव की ना, वो कह रहा है जो वर्ब है वो करता है अपनी हुकूमत करता है फिक्रे में। ठीक है, रेगिएट इम सत्स। जिस तरह इश कौफे मिया ein neues Kleid, मैं अपने लिए एक सूट खरीदता हूँ, इश कौफे मिया। अब जब ये आ जाएंगे, जब ये वर्ब आ जाएंगे ना, तो इसके साथ जिस पे काम हो रहा होता है उसके साथ वो डाटिव आएगा। अब जिस पे काम कौन खरीद रहा है, किसके लिए खरीद रहा है, मतलब अपने लिए। क्या खरीद रहा है? एक कपड़ा खरीद रहा है। जो चीज खरीद रहा है वो अक्यूजेटिव होगी चीज। ओके, कौन खरीद रहा है? इश, मतलब ये नॉमिनेटिव है। जो वर्ब है मतलब इसके साथ आगे जो चीज आएगी डाटिव आएगा, और जो चीज है वो क्या होगी, जो मतलब वो होगी अक्यूजेटिव। तो ये आपने देखना है। सही है। अब मैंने कहना हूं मैं तुम्हें एक टेबल गिफ्ट करता हूं, तो आएगा इश शेंके दिया, डाटिव आ गया।
अब क्या करता हूं मैं, एक टेबल, जो टेबल है वो अक्यूजेटिव होगा, ठीक है। शंके दिया आइनन टिश, ओके, ये अक्यूजेटिव हो गया, ये डाटिव हो गया, सही है, ये नॉमिनेटिव हो गया। क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर। ओके, अच्छा जी आगे देखते हैं। Was kaufen Sie schenken Sie wem? आपको एक दिन शायद मैंने बताया था, वेया, वेया होता है हु, ठीक है, हु। एक होता है होम, किससे, उसको क्या कहते हैं जर्मन में? वेम वेम वेम। या वेन, ठीक है। जब अक्यूजेटिव होगा तो वेन होगा, जब डाटिव होगा तो वेम होगा, ओके। वेया क्या है, नॉमिनेटिव है उसकी, ठीक है। वेया बिस्ट टू, तुम किधर हो। अगर किसी को कहना हो को हु आर यू, फोन पे होता है ना अननोन कॉल आ जाती है, ये हमारी ये बात सुन लें। अगर उनको कहना हो कि हु आर यू, तो क्या जर्मन में बोलेंगे? गुलाम को साहब बताओ, आपका लहजा वो पुलिस वालों वाला है, बताओ। कहना हो कि तुम कौन हो, Wie heißt du? वही कर दी ना बात, वही Wo bist लाइकी du? वाली। और कहना हो कि हु आर यू, हु का बताया अभी, मतलब आज से, अभी से 53 सेकंड पहले मैंने बताया। हु को क्या कहते हैं? वेया। Wer? सामने लिखा हुआ है यार, अल्लाह के बंदे, आपको ये नहीं पता? वेया बिस्टू, हु आर यू, ठीक है। Mhm. अच्छा, कायदे आजम कौन है, इसका क्या होगा जुमला? कायदे आजम कौन है? Wer ist Kader? ज़िया गुड, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना वो जी, गांधी जी ने ये बोला। अगर किसी को कोई नया बंदा, जिस तरह अंग्रेज हैं, उनको अक्सर कोई गांधी जी का नहीं पता, यानी कि जो लोग इतनी हिस्ट्री को नहीं जानते, तो पूछ सकते हैं हु इज गांधी, तो गरिमा क्या आएगा? हु इज गांधी, वेयर इज गांधी, ठीक है। अच्छा जी, एक होता है किसे। अगर मैंने कहना हो किसे गिफ्ट किया, तुमने किसे गिफ्ट किया, होम यू गिफ्टेड, ठीक है। अगर मैंने कहना हो कि यार तुमने किसको गिफ्ट कर दिया, ये मैंने तुम्हें एक साइकिल दिया था, तुमने आगे कहीं गिफ्ट कर दिया, तो आएगा वेम हाज टू geschenkt, ठीक है। किसे गिफ्ट किया तुमने। अगर मैंने कहना हो कि किसे साइकिल गिफ्ट किया, तो क्या आएगा? वेम हाज टू das Fahrrad geschenkt। geschenkt, ठीक है। आपको बताइए, ये जो वर्ब है इनके साथ दाटिव आएगा हमेशा, ठीक है। ये पक्का बांध ले अपने पल्ले से, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि वस ब्रिंगन जी वेम मिट, किसके लिए क्या लेके जाते हैं। अब कुछ ये रिश्ते लिखे हुए हैं, सबको पता है, क्लियर है। टांटे क्या होता है, उंकल क्या होता है, मूटा क्या होता है, फाटा क्या होता है, जोन क्या होता है, ब्रूडर क्या होता है, श्वेस्टर क्या होता है, फ्रोइंडिन क्या होता है, फ्राउ क्या होता है, शेफिन क्या होता है, शेफ क्या होता है, लेरर इन लेरर, सब पता है, मतलब इसमें कोई मसला तो नहीं है। नो ओके, सही है। अब वो उनका आपने एक एक जुमला लिखना है कि उसके लिए क्या लेके जाते हैं। जी फॉर एग्जाम्पल, इश ब्रिंगे, मतलब आई ब्रिंग माइने टांटे ein बुख मिट, मिट ब्रिंगन, ठीक है। वर्ब है मिट ब्रिंगन, मिट ब्रिंगन का मतलब होता है टू टेक विद, साथ लेके जाना, सही है। ये ट्रेन बेयर वर्ब है, मिट एंड पे आता है। अगर मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे लिए हलवा लेके आता हूं, तो वैसा जुमला बनाओ, मैं तुम्हारे लिए हलवा लेके आता हूं। अवैस हाँ, कनेक्ट ठीक नहीं है कैसा? अच्छा, वैस हलवा बनाने चला गया शायद। आ, हसीब, आप हलवा अच्छा बनाते हो, आप बताओ, मैं तुम्हारे लिए हलवा लेके आता हूँ। एक मिनट। Ich brauche हलवा। ब्राउ है, ब्राउ है हलवा, तुम अपना पेट, Ich पेट भी जो ब्राउ है ब्राउ नंगा है ब्राउ तुम्हारा। इस ब्राउ है का मतलब होता है आई नीड हलवा, ठीक है। ich यार brauche मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ, वो कह रहा है मुझे हलवा चाहिए, बिल्कुल ही यार, इतना पेट का नंगा है। अच्छा, इश ब्रिंगे, ठीक है, वो वर्ब लिखी है सामने यार, यूज करना था, इश ब्रिंगे। आगे क्या आएगा? dich Dir दिया,
अब ऊपर थोड़ी देर पहले जो है ना हमने ये वर्ब पढ़े थे कि ब्रिंगन के साथ डाटिव आता है, तो गुलाम को डू जो होता है ना, एक होता है तुम, उसका अकुजाटिव होता है डिश, उसका डाटिव होता है डिया। तो डिश तो साइड पे कर दो, डिश तो कभी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, डिया आएगा। इस ब्रिंगे डिया हलवा वाह। मिट, मिट एंड पे आ जाए क्योंकि ट्रेन बेर वर्ब है, ये जी। जो मिट है ये प्रीफिक्स है। ओके। यस। स्प्रिंग। अच्छा जी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगा या आता हूं, आई ब्रिंग गिफ्ट फॉर यू। तो अबीर क्या आएगा जुमला? Ich bringe dir Schenke mit. आइन Ein, गिशेंक, ein गिशेंक कहते हैं गिफ्ट को, मिट। ओके। इसी तरह आपने जो ये जो सारे रिश्तेदार हैं उनके लिए एक एक फिक्रा लिखना है। इश ब्रिंगे फॉर एग्जाम्पल, इधर एक जुमला आप बनाए, बल्कि क्या आएगा, जिससे जो पूछता हूँ वो बताए। रऊफ आप जुमला बनाओ, मैं अपने अब्बू के लिए एक किताब लेके आता हूँ, तो क्या आएगा, इश रऊफ। कैसर भाई, हाँ इश बताओ जुमला बनाओ। ब्रिंगे माइनर माइनर फाटा गलत है, माइनर नहीं आएगा, आइन माइनम बुक आएगा, डाटिव आएगा माइनर इसमें। माइनम फाटा आइन बुक माइनर मिट। ठीक है, क्लियर है। फाहद आप जुमला बनाओ, मैं अपनी बहन के लिए एक किताब लेके आता हूं। सिस्टर का बनाओ, इश ब्रिंगे Ich bringe äh, meine Schwester माइनर श्वेस्टा। meine Schwester क्यों माइनर आया पता है? ein Buch mit माइनर क्यों आया? दाटिव केस लगा इस वजह से। बिल्कुल, ये देखो माइनर श्वेस्टर होता है जो नॉर्मल नॉमिनेटिव, उसका डाटिव होता है माइनर। ठीक है, माइनर श्वेस्टर। सही है, ज़िया गुड। अच्छा जी, जी तो ये आपने देख लेना है। ओके, जी ये भी आप फुनसन आप हाउस ऑफ काबे लिख लें। ठीक है। अच्छा जी, वस शैंक्स टू सुम, आगे जो है ना इसका एक बे पार्ट है, वस शैंक्स टू सुम गिबोस्टाग। इसका मतलब है व्हाट डू यू गिफ्ट एट बर्थडे। आगे बंदे का नाम लिख सकते हो, वस शैंक्स टू डायनम फाटा फॉर एग्जाम्पल, वस शैंक्स टू डायनम फाटा सुम गिबोस्टाग। अपने अब्बू को बर्थडे पे क्या गिफ्ट देते हो, या लिख सकते हो वस शैंक्स टू डायने लेरिन सुवाइनाख्तन। अपनी जो औरत है, औरत नहीं उस्तानी है, उसको जो क्रिसमस पे क्या गिफ्ट करो करते हो। ठीक है, तो ये जो है ना वो आपको मतलब यूज कर सकते हो, इन फिक्रों को यूज कर सकते हो मजीद बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, स्पीलेंस एंड डुयलॉग, आपने ना मिलके गिमाइंजम, आपको पता है बे आइंस का एग्जाम जो होता है ना, उसमें एक स्पीकिंग में एक आपका पार्ट आता है जिसमें आपने दूसरे बंदे के साथ मिलके कुछ प्लान करना होता है। ठीक है, कुछ खरीदना होता है, कुछ प्लान करना होता है, कुछ ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब वो लिखा हुआ है स्पीलें द डायलॉग, जूलिया und बेन haben ein Baby bekommen। जूलिया और बेन जो है ना उनका एक बच्चा हुआ है। Sie möchten gemeinsam mit ihren Nachbarin am Samstag ein Geschenk einkaufen। आप अपनी जो है ना वो अपने गिस्प्रेश पार्टनर जिससे मतलब बात कर रहे हो, या आपका नाम जो हमसाया है उसके साथ आप सैटरडे को एक क्या करने जाओगे, करना चाहते हैं क्या, एक गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। ओके, फिंडन जी einen Termin, एक जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करें। जी haben schon einige Termine im Kalender stehen। वो कह रहा है आपके कैलेंडर में ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स हैं। जिस तरह ये देखो सैटरडे, ये मतलब ये एक कोई है, कौन है ये, यूलिया है या एक दूसरा बेन, सॉरी आप एक, मतलब एक बंदा आप हो गए और एक दूसरा हो गया जिसके साथ आपने ये भी बोलना है। सही है, तो इसमें आपने देखा है अगर 8 बजे फ्री है, 10 बजे 11 बजे जो है ना उसका बुक है, यानी कि इसमें
इस टाइम पे वो फ्रुस्टुक दोस्तों के साथ फ्रुस्टुक करने जा रहा है। वो देखा जाए तो 8 बजे फिटनेस स्टूडियो जाएगा, 11 बजे उसका जर्मन का लेक्चर है। इस तरह सारा है, आपने जो है ना एक टाइम फिक्स करना है। तो ये आपको ना प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो आप शुरू कर सकते हैं इस तरह, मैं जिसको बोलता हूँ वो बोले। आप शुरू करना है, आपने बोलना है कि तुम्हें पता है, या आप कह सकते हो हमें कल या हमें हफ्ते को गिफ्ट खरीदने जाना है, ठीक है। तो क्या जुमला आएगा? कौन प्रैक्टिस करना चाहता है, कौन वॉलंटियरली प्रैक्टिस करना चाहता है? अपना हाथ खड़ा कर दे या बोल दे कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ताकि बाकियों को पता एटलीस्ट चल जाए कि ऐसे प्रैक्टिस करनी मैं है, एग्जाम में भी ऐसे करनी। मैं और कोई नहीं है, सब जो है ना वो जर्मन नहीं सीखना चाहते, वो चाहते हैं कि ऐसे सोए हूं, सुबह उठे तो ऐसे फड़ फड़ करके जर्मन आ जाए, ठीक है। सबका ऐसा अगर ख्याल है तो फिर झूठ ही है, फिर ये सही है, आपको बता दूं। जब आपको बोलने की वो ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, बोलने की कोशिश ही नहीं है, तो फिर आग आएगी जर्मन, ठीक है। कोई मसला नहीं है, मैं बोल लेता हूँ, सही है। आपको जैसे ऐसे ही, जैसे अगर आप अपनी जुबान में हिंदी उर्दू में अगर आपको ये टास्क दे दिया जाए तो कैसे शुरू करोगे? आप ऐसे करोगे ना, हेलो शुएब, हाउ आर यू, ठीक है। तुम्हें पता है कि जूलिया और बेन का एक बच्चा हुआ है, हमें एक गिफ्ट खरीदना है। इस तरह आपने देखो, आपने फिक्रा बना लिया, अब आपको जर्मन करनी है। जिस तरह मैं पूछता हूँ, हेलो शुएब, वी गेट्स दिया, अब शुएब आगे बोलेगा, बोलो। hallo Kessel, mir geht es gut, danke und dir? Mir geht's auch gut. Weißt du, Julia und Ben haben ein Baby bekommen? Ja, ich kenne. Ich kenne nicht, ich weiß. Ich, ich weiß. Ja. अच्छा, आप फिर आगे बोलो, हमें एक गिफ्ट खरीदना चाहिए। अब आपको आता है, ये Wir, फिक्र पड़ाया हुआ है। हाँ, ja, ja. Wir sollen ein Geschenk einkaufen. sehr gut, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बोलूंगा, वो sollen wir ein Geschenk kaufen, हमें ये गिफ्ट कहाँ मतलब खरीदना चाहिए, वो हमें ये गिफ्ट कहाँ खरीदना चाहिए। तो अब आप कोई भी जवाब दे दो आगे से। Ich denke, wir äh, dieses Geschenk im Internet einkaufen. नहीं नहीं, इंटरनेट का छोड़ दें, क्योंकि मिल के आपने खरीदना, Im चलो। Supermarkt. Ah, im सुपरमार्केट, Supermarkt. ओके। am Samstag, am, passt die am Äh, Samstag? am Samstag, ich bin frei um 9 Uhr. Um 9 Uhr. 9 Uhr, ich bin am Schlafen. Ich kann nicht am 9 Uhr. Okay. Dann, was denkst du, wir können um 14. 14 Uhr. 14 Uhr. Ja, 14 Uhr ist gut. Das kann ich machen. Okay, dann. Aber wir brauchen 2 Stunden. Hast du 2 Stunden Zeit? Nein, ich habe leider nicht, Was machst du? aber आप फिर हाँ, बोलोगे, मैंने देखो आपने पूछा ना, आपने बोला 2 बजे, ये देखो 2 बजे आप, ठीक है। हाँ, मैंने बोला 2 घंटे हमें चाहिए, ठीक है। अब हाँ, 2 घंटे हो, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि आपने आपने फिर बताना है कि मैं 3 बजे ना मुझे फुटबॉल खेलने जाना है, सही है। तो आप कह सकते हो, नाइन um 15 Uhr muss ich Fußball spielen gehen, यानी कि मुझे फुटबॉल खेलने जाना है, सही है। तो मैं फिर बोलूंगा, okay. ओके, वन hast du wieder frei, मतलब तुम कब दोबारा फ्री होगे। तो फिर आप कह सकते हो, ich bin um 17 Uhr frei, ठीक है, या ich habe um 17 Uhr frei। फिर मैं कह सकता हूँ, या 17 Uhr ist gut, 17 Uhr habe ich Zeit। या फिर मैं कह सकता हूँ कि नहीं, मतलब कोई ना कोई हमने ऐसा एक टाइम फिक्स करना है जिसमें घंटा या 2 घंटे हम फ्री हों, ठीक है। मेन चीज आपकी कन्वर्सेशन है, ये नहीं वो कहेगा कि इधर करो इधर करो इधर भी। मेन चीज आपकी कन्वर्सेशन है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे खत्म करना है। फिर एंड पे कहना है, या 17 Uhr passt mir, dann sehen wir uns am Samstag um 17 Uhr, यानी कि we see each other on Saturday 5 बजे, मतलब हम उस दिन फिर मिलते हैं।
ओके, इस तरह आपने कन्वर्सेशन करनी है। आपका जो मैं ग्रुप बनाया हुआ है, सारे ग्रुप, सबके पास ग्रुप है, किसी के पास ये तो नहीं कि ग्रुप ही ना हो। आपने ये कन्वर्सेशन करनी है, ठीक है, मतलब एक आपको ये आना चाहिए आप प्रैक्टिस के लिए। ओके ओके। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ वो है, वो फोनेटिक जो जो वो वाला है, ठीक है, जो साउंड्स वाला है, जिस तरह त्रिंकन, डन, ठीक है, बाकन, प्लानन, ठीक है, गेबन, काउफन, ये आपने सुन लेना, ठीक है। आपके पास ये ऑडियो है, आपको मतलब लिंक है, आप जो है ना इसकी हियरिंग करके सुन के कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब दोबारा जो आपको होमवर्क दिया हुआ था उसमें से पूछते हैं कुछ क्वेश्चन। रऊफ, सुन रहे हो? हाँ जी सुन रहा हूँ। आप जुमला बनाओ, मैं जब मुझे भूख लगती है तब मैं केले खाता हूँ। जुमला बनाओ, मतलब मैं केले खाता हूँ जब मुझे भूख लगती है। अ, ऐसे ऐसे बनाना, पेन इश, का क्या होगा? होऊंगा, होगा, होगा, बिल। बिन, जब मैं भूख होती हूँ। बिस्ट। बिस्ट, और यार तुम उससे भी एक दो दर्जे ऊपर वाले निकले हो। अच्छा जो नकल लगाने वाले, एक होता है अबे। वो कहता है यार उसको मैं नकल, चल तुम मैं हेल्प करता हूँ, वो खुद भी बेचारा गलती होता है, ऐसे ना किया करें। हुंगा भूख होती है या है, क्या होता है? भूख होती है ना, हुंगा अबे हाबन, ठीक है, हुंगा हाबन, यानी भाई तो इश के साथ आएगा हाबे, ठीक है, वेनिश हुंगा हाबे, सही है। अच्छा जी, गुलाम गोस, आप जुमला बनाओ, मैं मेडिसिन लेता हूं जब मैं बीमार होता हूं। मेडिसिन के साथ ऐसा आएगा। ओके, इश ने में इशने में टेबलेट, टेबलेट टैबलेट, वन, वन या वेन? वेन, 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 बिन इश, वेन यार आपको बताया था, वेन के साथ जो वर्ब है एंड पे आएगी, यही तो चीज थी, यही तो होमवर्क कोई नहीं किया ना आपने। आप जब 10 फिक्रे एक जैसे लिखते हो तो आपके वो दिमाग में बैठ जाती है चीज के वेन के साथ हमेशा वर्ब एंड पे आएगा, इसीलिए होमवर्क देते हैं। और मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई कुछ पैसे नहीं मिलते, अगर तो पैसे मिलते होते तो मैं आपको सिर्फ होमवर्क ही दूं, मैं बाकी सारे काम छोड़ दूं। मुझे कोई नहीं मिलते पैसे, मसला ये है, मैं इसलिए होमवर्क देता हूँ आपकी प्रैक्टिस हो। तो वेन के साथ हमेशा वर्ब एंड पे आता है, नेबन जात में आता है, तो आएगा वेन। अब बताओ, अब जुमला मैंने आपको बता दिया, क्या आएगा? इसने में टेबलेट वेन इश, निश, क्रॉक, बिन। गुड, ठीक है, वेनिश क्रंक बिन, सही है। जब मैं बीमार होता हूँ, होता मतलब ठीक है, हाबन नहीं आता, जाइन आता है, मतलब आई एम, ठीक है, जाइन आता है इसमें। अच्छा इसमें बीच में कम आता है, लेकिन आपको बोलने में मतलब आपको आना चाहिए, ठीक है, वैन के साथ पीछे वो आता है। अच्छा जी, अम मरियम, आप जुमला बनाओ, मैं पानी पीती हूँ क्योंकि मैं प्यासी हूँ। प्यासी को कहते हैं दुर्स इश। दुर्स्टिश जाइन, ओके। दूसरे स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने शायद, दुर्स्टिश जाइन, ठीक है। अच्छा बोले, Ich trinke Wasser, wenn हैं जब नहीं, मैंने बोला मैं पानी पीती हूँ बिकॉज, viel, sorry, वाइल, weil, so, yes. Weil ich durstig bin. sehr गुड, बिल्कुल ठीक है, सोआने ठीक है, ठीक है। तो ये आपको जो वाइल और वेन की बताई थी, आपको और कोई काम नहीं दिया था, मैंने कहा यही करना ताकि आपको पक्का याद रहे, सही है। Ich trinke Wasser weil ich durstig bin, ओके, बिकॉज। अब वो कह रहा है कि berichten Sie was kaufen Sie gern und wo kaufen Sie am liebsten। वो कह रहा है कि कब आप
क्या खरीदते हैं और कहाँ से खरीदते हैं, और बताना क्यों खरीदते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि मैं जो चॉकलेट है मैं फलान मार्केट से खरीदता हूँ क्योंकि वहां पे सस्ते होते हैं। ठीक है, मैं सब्जियां लिडल से खरीदता हूँ क्योंकि वहां पे फ्रेश होती हैं। ठीक है, आप कह सकते हो इश कौफे Gemüse bei Lidl ein, weil dort frisch sind. Weil die Gemüse dort, weil die Gemüse यानी कि सब्जियां dort frisch sind. ठीक है, frisch SCH. ओके, क्लियर है। ये आपने जस्ट वो कह रहा है कि einkauft verhalten, आप क्या खरीदते हैं। वो कह रहा है haben Sie schon einmal ein Produkt gekauft und den Betrag in Raten bezahlt। Raten कहते हैं किस्तें, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स। वो कह रहा है कभी आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है और जो कि आपने किस्तों में उसको पे किया हो, बित्साल्ट। ठीक है, बित्सालन मतलब, ठीक है। worauf achten Sie beim Einkaufen, worauf, ठीक है। achten auf, achten एक होता है achten auf, इसका auf आता है हमेशा, ये पक्का ध्यान में बिठा लें। achten auf, ich achte, achten का मतलब होता है टू बी केयरफुल ऑफ। ठीक है, मतलब किसका ख्याल रखना। ठीक है, इश आहते ऑफ प्राइस, फॉर एग्जाम्पल मैं कीमत का ख्याल रखता हूं। इश आहते ऑफ क्वालिटेट, क्वालिटेट यानी कि क्वालिटी, मैं क्वालिटी पे ख्याल रखता हूं। सही है, तो वो कह रहा है किस चीज के बारे में ख्याल रखते हैं जब आप खरीदते हैं। सही है, auf den Preis, auf die Herstellung, auf die Produktionsbedingungen, तो किस चीज पे वो रखते हैं। ठीक है, Herstellung कहते हैं प्रोडक्शन, प्राइस पे करते हैं प्रोडक्शन पे, या प्रोडक्शन की जो कंडीशंस होती हैं उन पे। ठीक है, आपका क्या ख्याल होता है, क्या सोच के आप प्रोडक्ट लेते हैं। सही है, फिर कहते हैं haben Sie bestimmte Konsumprodukte schon einmal selbst gemacht, क्या जो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज लोग करते हैं कभी खुद भी बनाई हैं। selbst gemacht, ठीक है, selbst में कहते हैं खुद से बनाना। फॉर एग्जाम्पल मार्मलाड, ठीक है, मार्मलाड क्या होता है, जैम। मार्मलाड को Gemüse angebaut, सब्जियां कभी उगाई हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक हेयर गेस्टेल्ट, कभी मेकअप का सामान बनाया है। ठीक है, तो ये चीजें। अच्छा जी, ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। आप जो है ना जो पढ़ा है उसको याद करें, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और जो पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट है। ये डाटी वाली जो कहानी है ये भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। बाकी परसों नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, फिर हम आगे जो है ना मजीद पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अगर वीडियोस देखते हैं तो काइंडली लाइक किया करें, अगर पसंद आए ना आए तो डिसलाइक किया करें एटलीस्ट, या कमेंट किया करें कि ये था ये ठीक था। और जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर किया करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।